दुआ और बंटी बन गए हैं धैर्य की ढाल और मन्नत ने लगाया है कैमरा। याशिका की प्लानिंग हो गई है फेल। मन्नत और खुशी पाने के सीरियल के आज रात के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि मन्नत को धैर्य ने बोला कि ठीक है, जो याशिका ने बोला है आप वही कीजिए, शॉपिंग कीजिए और मैं यहाँ पर छानबीन करता हूँ। तो मन्नत चली जाती है उन दोनों के साथ शॉपिंग करने। याशिका जानबूझकर ये प्लानिंग कर रही है और वो जानबूझकर सेम कलर की ड्रेस चुनती है जो मन्नत और विक्रांत को पसंद है। और विक्रांत जो है ये समझ ही नहीं पा रहा है कि याशिका ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। तो ड्रेस देखने के चक्कर में मन्नत का बैलेंस बिगड़ जाता है, वो गिर जाती है। विक्रांत उसे बचाने के लिए उसको सहारा देता है लेकिन फिर भी वो गिर जाती है। जो ड्रेस वगैरह जो थी वो भी गिर जाती है। तो दोनों एक छोटा सा पिछले टाइम का कोई सीन जो उसको याद करेंगे और उसके बाद एक रेड कलर का दुपट्टा भी आकर कहीं से टपक पड़ेगा, उसको फिर मन्नत हटाएगी और उसके बाद कहेगी नहीं नहीं मैं ठीक हूँ और मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ से उठकर चली जाएगी और फिर आशिका मन ही मन मुस्कुराएगी और कहेगी आखिरकार मेरी प्लानिंग कामयाब हो गई है। मैंने जानबूझकर इसी कलर की ड्रेस ली है ताकि तुम दोनों को मैं चढ़ा सकूँ, जला सकूँ। और उसके बाद जब दोनों घर के लिए निकलते हैं कि अच्छा बहुत देर हो गई, आपको अगर ड्रेस पसंद आ गई हो तो घर चलिए। तो उसी समय धैर्य ऐश्वर्या के कमरे में चला जाता है और वो कैमरा वगैरह ठीक से लगाने की कोशिश कर रहा है। सोच रहा है कि अब किसी के आने से पहले मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। और मन्नत ने जो प्लानिंग की थी कि ऐश्वर्या को मेज़बानी बुला लिया जाएगा लेकिन वो वैसा हो नहीं पाता है। ऐश्वर्या अपने कमरे के बाहर ही मंडराती रहती है और किसी खास सर्वेंट का नाम लेकर वो बोलती है वो कहाँ है वो कहाँ है। तो एक सर्वेंट भाग कर आता है, मैम वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो वो कहती इस टाइम ये कोई ब्रेकफास्ट करने का टाइम है क्या, उसको बोलो मुझसे आकर मिले। और धैर्य बेचारा दरवाजे पर खड़ा हुआ देख रहा है कि कभी हटेगी और मैं कब बाहर निकलूँगा, लेकिन वो निकल नहीं पाता है। ऐश्वर्या अंदर घुस जाती है और तभी घर के अंदर मन्नत, विक्रांत और याशिका भी आ जाते हैं और वो शोर मचाने लगती है कि आप मेरे कमरे में कैसे आ गए हो। और ये सब देखकर मन्नत को ऐसा लगता है कि शायद धैर्य जी पकड़े गए हैं। तो भागकर वो ऐश्वर्या के कमरे में जाएगी और डांटेगी धैर्य को कि क्या है आप बार बार यहाँ पर क्यों आ जाते हो और चल क्या रहा है, आपने फिर पी रखी है। और बाहर खड़े हुए बंटी और दुआ ये सब देख लेते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमें अब बचाना पड़ेगा, गड़बड़ हो गई है शायद। तो वो धीरे धीरे करके जैसे बच्चे चलते हैं ना, गुडलिया बोलते हैं शायद उसको, अपने घुटनों के बल से कमरे के अंदर घुस जाते हैं। सोफे वगैरह का सहारा लेकर उसके पीछे जाकर वो खड़े हो जाते हैं। और जब धैर्य को डांट पड़ रही होती है तभी दुआ खड़ी होकर बोलती है मम्मा हम यहाँ पर खेल रहे थे। तो मन्नत बोलती खेल रहे थे मतलब क्या, आप लोग बार बार इसी कमरे में क्यों आ जाते हो। तो जानबूझकर फिर मन्नत बोलती है आरजू जी मुझे ऐसा लगता है कि दुआ को ना इसकी नानी माँ की बहुत याद आती है। आपका फेस मैंने बताया था ना कि मेरी मॉम से उनकी शक्ल मिलती है। और श्रुति माँ आपको याद होगा, मैंने बताया था मेरी श्रुति माँ की याद ना बहुत आती है दुआ को। इसने देखा नहीं है उनको लेकिन इसको बहुत उनकी याद आती है ना, इसीलिए बार बार शायद इस कमरे में आ जाती है। तो वो दोनों ने मिलकर अपने धैर्य को बचा लिया है और सॉरी बोलते हुए वहाँ से निकल जाते हैं और याशिका देखती रह जाती है। और विक्रांत हंसने लगता है कि बच्चे यहाँ कमरे में हाइड एंड सीक खेल रहे थे और हम लोगों ने समझा कि धैर्य जानबूझकर इस कमरे में आ गए हैं।